नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, 25 तारीख को हमारा JOIT का टेस्ट है। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा कंप्यूटर का, है ना। तो जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा पूरा पढ़ा है, उन लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। तो जैसे कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप कंप्यूटर मेमोरी पढ़ सकते हो। मेमोरी में आपको पढ़ना है रैम, रोम, वर्चुअल मेमोरी, बफर मेमोरी। फिर रोम के जो पार्ट हैं, ईपी रोम, डबल ईपी रोम या ईपी रोम फ्लैश मेमोरी भी आपको इसमें पढ़नी है। MS वर्ड आपको सारा पढ़ना है। MS एक्सेल पढ़ लो, MS सक्सेस पढ़ लो, MS पावर पॉइंट को पढ़ लो। फिर हमारा नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग की जो लेयर्स हैं वो नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्किंग टोपोलॉजी इसमें आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लो। फिर है बेसिक जनरेशन, एक्सटेंशन और फाउंडर को पढ़ लो, और मोबाइल टेक्नोलॉजी को पढ़ लो। 30-40% सिलेबस यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो PDF फॉर्म में तो इसके नोट्स नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आपको फ़ोटो के फॉर्म में PDF सारे मिल जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो या हमारे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, बाइनरी कन्वर्जन। तो हम उसको देखेंगे थोड़ा सा। तो इसमें हम देखेंगे पहले कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करें। फिर हम देखेंगे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करें। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करें, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करें, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करें, और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करें। आई होप इतना क्लियर होगा। तो बिना टाइम को बर्बाद करते हुए चलिए पहले देखते हैं हम बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करें। तो जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन 1101, जो हमारा ये है क्वेश्चन 01। जो ये दो है दोस्तों, ये दो ब्रैकेट के नीचे होगा यहाँ पर, है ना। तो इस बात को समझ लिए, ये जितने भी आगे होगा, जो भी 10 वगैरह या हम 16 लिखेंगे, वो हमारा नीचे ही होगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो हमारा 1101 है इसे हमें अलग अलग खुला खुला करके लिखना है। फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि इस साइड से हमें क्या लिखना है, 1 2 4 8। अगर आगे एक और एक होता तो हम 16 लिख लेते, और एक और एक या 0 होता तो हम 32 लिख देते। ऐसे लिखना में 1 2 4 8 16 32 64 128 256, जितना भी आगे आएगा, है ना। तो पहला स्टेप हमने क्या कर दिया, इसको खुला खुला लिख दिया। खुला खुला लिखने के बाद हमें इसे 1 2 4 8 लिखा। आगे फिर दोस्तों लास्ट स्टेप हमें करना क्या है, जहाँ जहाँ पर एक है, एक के नीचे क्या वैल्यू है, एक के नीचे हमारा 8 आया, एक के नीचे 4 आया, एक के नीचे हमारा 1 आया। इनको हमें प्लस कर देना है। 8 जमा 4 जमा 1 को हमने प्लस किया, आया 13। क्योंकि हमें क्या करना है, डेसिमल, बाइनरी का बेस हमारा 2 होता है, डेसिमल का बेस हमारा 10 होता है। तो हमें क्या करना है, इनको प्लस कर देना है। प्लस करके हमें 13, ये आएगा आंसर इसका 13, बेस में आएगा 10। ये मतलब ऊपर आ गया है, ये नीचे होगा 10। आई होप समझ गए होंगे। अगर इससे क्लियर नहीं हुआ तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है अगला 1001। तो इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप क्या है, इसे अलग अलग लिखो। 1 0 0 1 हमने अलग अलग लिख दिया। फिर दूसरा काम क्या करना है, हमें इस साइड से लिख देना है 1 2 4 8, है ना। अगर आगे और होता, अगर यहाँ पर 0 होता तो हम नीचे 16 लिख देते। अगर यहाँ पर 1 भी होता तो वो भी 16 लिख देते। अगर आगे एक और है तो हम 32 लिख देंगे, है ना। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, पर याद रखो 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 10 1024, है ना। तो फिर हमने अगला स्टेप क्या करना है, जिस जिसके मतलब जहाँ जहाँ पर एक है, एक की वैल्यू हमारी क्या आई, एक की वैल्यू पहले में हमारी 8 आई और दूसरी हमारी 1 आई। एक एक वालों को हमने जोड़ देना है। तो 8 जमा 1 9, तो 9 ब्रैकेट में, तो आंसर आ जाएगा इसका 9 बेस 10। मतलब 9 ही याद रखो, डेसिमल में ऑटोमेटिकली ऑप्शन में दिया ही होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर आ जाए।
तो ये है हमारा 0 1 1 1। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे हम, खुला खुला करके लिख देंगे, है ना। लिख दिया। उसके बाद हमने क्या काम करना है, अगला स्टेप है हमारा 1 2 4 8 16 की फॉर्म में लिखना है। तो लिख दिया हमने 1 2 4 8 16। तो अगला स्टेप दोस्तों मैंने क्या कहा था आपको कि हमें एक एक वालों को प्लस कर देना है, एक एक वालों को जोड़ देना है। तो एक एक कहाँ पर, यहाँ पर 16 + 8 + 4 + 2। तो 16 8 24, 24 4 28, 2 30, 30 बेस 10, क्योंकि डेसिमल का बेस हमारा 10 होता है। आई होप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क के लिए है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि इसका क्या आंसर आया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे कि समझ नहीं आया। तो मैं एक आपको अब किस तरीके से समझाऊं, पर समझाऊंगा ज़रूर। अगर आपको समझ नहीं आया होगा, इतने में तो समझ आना चाहिए। तो हमने पहले सीखा कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हाउ टू वी कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि डेसिमल का बेस हमारा 10 होता है और नंबर इसमें काउंट होते हैं हमारे 1 से 9 तक। और बाइनरी तो आपको पता ही है 0 1, और बेस इसका होता है 2। तो देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल। तो जैसा मैंने पहले ही कहा है आपको कि जो ये 9 के आगे 10 है, 10 ब्रैकेट के नीचे लगा हुआ है। ये टाइपिंग के टाइम मैंने नोटपैड में टाइपिंग करी है, तो मुझे ये नीचे लगाने नहीं आया, सब्सक्रिप्ट करने नहीं आया। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, ये तो नॉर्मल सा है, 9 है, 9 को लिख दिया। अब 9 का हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले इसको लिखेंगे 1 2 4 और 8 की फॉर्म में। लिख दिया। अब लिखने के बाद हमें देखना है कि इनमें से किन दो नंबरों को प्लस करने पर हमारा 9 आएगा। तो आप कहेंगे भाई ये आएगा हमारा 8 और 1 को प्लस करने पर। बिल्कुल सही। जिसको प्लस करने पर 9 आ रहा है उनके नीचे हम 1 लिख देंगे। 8 को प्लस करने पर 1 आ रहा है, माफ़ कीजिएगा 9 आ रहा है, तो इसके नीचे 1 लिख दिया। 1 को प्लस करने 8 और 1 को प्लस करने के बाद हमारा 9 आ रहा है, तो इसलिए हमने 1 के नीचे भी 1 लिख दिया। बाकी 4 और 2 के नीचे हमने 0 लिख दिया। तो ये जो हमारा आया, हमें क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसको लिख दिया और ब्रैकेट में बेस बाइनरी का 2 होता है 2 लगा दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो इस एग्जांपल से और भी स्पष्ट हो जाएगा आपको। जैसे 14 है, 14 को पहले तो हमें इस फॉर्म में लिखने की 1 2 8 4। तो देखेंगे कि अब 14 किन दो नंबरों को प्लस करने पर हमारा बन रहा है। तो बिल्कुल सही, 8 4 12 2 14। तो जिन जिनको प्लस करने पर हमारा 14 बन रहा है उसके नीचे हम 1 1 लिख देंगे। बाकी जिनको प्लस करने पर 14 नहीं बन रहा है, जो फालतू का है, उसके नीचे हम उसको 0 नंबर दे देंगे। तो जो भी हमारा आया हमने बेस 2 लगा दिया उसमें, बस बाकी कुछ नहीं किया। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप समझ गए होंगे तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चन। अगर आपके नहीं बन रहे, मतलब ऐसा लिखना है आपको ना, जैसे कि 1 2 4 8, 1 2 4 8 करने पर तो 25 बन नहीं रहा है आपका, तो आप आगे 16 ऐड करो। इनको प्लस करने पर आपका 51 नहीं बन रहा, तो आप आगे 32 ऐड कर दो, 32 के आगे 64 ऐड कर दो, है ना। तो आगे का देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो भी हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो जाता है नंबर सिस्टम। तो जैसे हमें दिया गया है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, एक बार फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, 632 ब्रैकेट में जो है 8, वो आगे नहीं इसके बेस पे है। और ऑक्टल का जो हमारा बेस होता है, ऑक्टल का बेस हमारा 8 होता है। ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में खुली है, उसने 20 अक्टूबर को JOIT का टेस्ट लिया था। उसमें डायरेक्ट यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बेस ऑफ ऑक्टल, ऑक्टल का बेस कितना होता है, तो ऑक्टल का बेस हमारा 8 होता है। तो 632 है, तो 632 में पहला स्टेप हमें क्या करना है, पहला काम 6 को मतलब अलग अलग करके इनको सॉल्व करना है। पहले 6 का कन्वर्जन करेंगे हम। तो इसमें 1 2 4 है ना, तो ये कन्वर्जन तो आप सीख ही गए होंगे। 4 और 2 को प्लस करने पर 6 बन रहा है, जिन जिन को जोड़ने पर हमारा 6 बन रहा है उनके नीचे 1 1 लिख दिया और बाकी 0। फिर 3 को ले लेंगे, है ना। 3 को लेने के बाद 4 2 1,
2 और 1 को मिलाने पर हमारा 3 बन रहा है, तो इसके नीचे 1 1 लिख दिया, 4 को 0 कर दिया। फिर आगे हमारा 632 में 2 बच गया, तो 4 2 1, 2 को जमा करने पर हमारा 2 आएगा, तो 2 के नीचे 1 लिख दिया, बाकी के 0। बाकी जो भी हमारे ये हैं नीचे, इनको प्लस करने पर ये जो आ रही हैं दोस्तों, ये इनको हमें एक साथ लिख देना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो इनको हमने एक साथ लिख दिया, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 इज़ दी आंसर। तो हम कर रहे हैं ऑक्टल टू बाइनरी, तो इसके बेस में आ जाएगा 2। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो ये एग्जाम्पल भी आपको स्पष्ट करवा देगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या संदेश आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो 537 बेस 8, तो 5 का बाइनरी कन्वर्जन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4 2 1। 4 और 1 को मिलाने पर 5 बन जाता है, तो 1 1 लिख दिया और 2 को 0। अब 3 2 और 1 को मिलाने पर 3 और 4 को 0। अब 7 4 जमा 2 जमा 1 जमा को करने पर हमारा 7 बन जाता है। तो सभी का यूज़ हो रहा है ना यहाँ पर, तो 1 लिख दिया। आई होप ये तो आप समझ गए होंगे। बाद में क्या करना है आपको, इनको इकट्ठा लिख देना जो भी आपका आया। तो हमने लिख दिया 1 0 1 0 1 1 1 1 1 और बेस में 2। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ दोस्तों, इससे मुझे पता लगेगा कि आपको क्या, जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ आपको, कि आपके दिमाग में वो पड़ रहा है, कि आपको वो समझ आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनके आंसर बताएं, क्योंकि ये जो IIT में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल है, ये कंप्यूटर साइंस के। जिस तरह साइंस में न्यूमेरिकल होते हैं ना, उसी तरह कंप्यूटर के ये न्यूमेरिकल हैं। तो दोस्तों मार्केटिंग का टाइम हो गया, तो मैं मार्केटिंग कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ आपका कैसा अनुभव रहा है अब तक का, आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी चैनल पर अपलोड किसी भी वीडियोस का PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स माफ़ कीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश जो है व्हाट्सएप लिंक काम नहीं कर रहा तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवर्टीजमेंट मैं करूँ, मार्केटिंग मैं करूँ। अगर आपको कंप्यूटर साइंस के जो भी मैंने ऊपर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं दोस्तों, इनके PDF फॉर्म में तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा फ़िलहाल, क्योंकि मुझे भी खुद का पढ़ना है। तो मैं ऐसा करूँगा, आपको फ़ोटो खींच कर भेज दूंगा। आप इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहे तो मैं फ़ोटो भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए, छोटा भाई होने के नाते। तो ऑक्टल टू बाइनरी हमने कर लिया दोस्तों, अब हम करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो बाइनरी टू ऑक्टल में 4 2 1 का ही सारा खेल है। चलो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। 1 1 1 बेस 2 इज इक्वल टू, क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो इसमें सबसे पहला काम तो आपको पता है कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 1 1 दिया है तो सीधा ही 1 2 4 लिख देंगे। तो 4 2 1 7 7 की बेस 8। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे इसमें 1 1 1 दिया है, इसमें अलग अलग करने की हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1 2 4, क्योंकि यहाँ पर 1 1 1 दिया है तो हमें सबको प्लस करना है। 4 2 6 1 7 है ना, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन में फिर से क्लियर हो जाएगा। जब भी हम बात करें ऑक्टल, हाँ बाइनरी टू ऑक्टल की, तो बाइनरी टू ऑक्टल में दोस्तों एक बात याद रखनी है आपको, इस साइड से जोड़े बनाने हैं 3 3 के। ये जोड़े बन गए 3 3 के। तो 3 3 के जोड़े बने तो हमारे साइड 1 बच गया। 1 का जब हम बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो हमारा 1 ही आता है। फिर हमें क्या करना है, जोड़े जोड़े को करना है। 0 1 0 हमने ले लिया है ना, 0 1 0 को ले लिया तो 1 2 4 लिख दिया। जहाँ पर हमारा 1 है, 1 वालों को प्लस कर दिया, तो 1 हमारा 2 के पास है तो 2 को प्लस कर दिया, 2 आया। 1 0 1 फिर आगे का हमारा जो पेयर है वो हमारा 1 0 1 है। 1 0 1 4 2 1 लिख दिया। 1 हमारा 4 और 1 के बीच में तो हमारा 5 आ गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर जो भी हमारा कन्वर्जन करके आया 1 2 5, तो उसमें ब्रैकेट जो हमारा बेस में 8 लिख देना है। आई होप इससे क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आगे वाला एग्जाम्पल से आपको आई एम श्योर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो बना दो जोड़े 3 3 के।
तीन तीन के जोड़े बनाओ तो हमारा ये बन गए तीन तीन के जोड़े। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो क्योंकि अगर आप दोस्तों ये वीडियो देख रहे हो तो आपके हाथ में कॉपी पेन तो ज़रूर होना चाहिए, आप मेरे साथ साथ पढ़े तभी आपको मज़ा आएगा। तो एक का बाइनरी कन्वर्जन हमारा एक आएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। 010। अब आप कहेंगे सर 010 कैसे आया, तो दोस्तों देख लो 421, तो यहाँ पर क्या दिया है इसकी वैल्यू 010। तो जहाँ पर हमारा जी एक है, हम एक वालों को प्लस करते हैं, तो एक वालों को प्लस किया 2 ही आया है ना। फिर 111 आया 1, तो यहाँ पर 111 है, 4 2 6 1 7। फिर 100 आया, 1001 के पास हमारा 4 है तो 4 लिख दिया। तो फिर जितना भी हमारा ये आया था ऊपर 1 2 7 4 इसको लिख दिया और ब्रैकेट में ऑक्टल का बेस 8 लगा दिया। आई होप इससे क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपको फिर से होमवर्क, आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर क्वेश्चन टाइप करो और फिर उसका आंसर बता दो मुझे, मतलब मज़ा आ जाएगा अगर आप आंसर दे पाओगे तो मुझे भी लगेगा कि मैं आपको समझा पाने में समर्थ हो रहा हूँ, अपनी बात आप तक डिलीवर करने में मैं काम आ रहा हूँ आपके। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देख लेते हैं अब कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करें। तो इसमें 1 2 4 8 का ही खेल होता है। जो हेक्साडेसिमल का बेस होता है वो हमारा 16 होता है और इसकी वैल्यू हमारी 0 से 15 होती है। बाइनरी का बेस आपको पता ही है 2। तो हेक्साडेसिमल में हमारे 1 से 15 होते हैं। 1 से 15 में जो 0 से 9 होता है हमारा, 0 से 9 में जो भी होता है 0 हमारा 0 की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, 1 की वैल्यू 2, इसी तरह से। फिर जो भी हमारा मेन ये है कि 9 के बाद क्या होगा, है ना। जो हमारा 10 होता है, 10 से 15 के बीच में हमारा ए से एफ होता है। 10 की वैल्यू हमारी ए होती है, बी की 11 या 12 की सी, डी की 13 या 13 की डी, 14 की ई या ई का 14, एफ 15। तो ये तो आपको याद करना ही होगा, तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल ये है हमारा, इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का हमारा जो बेस होता है वो होता है हमारा 16। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 1 2 4 8 की फॉर्म में लिख देना है जब भी कोई क्वेश्चन आए। जहाँ पर 1 1 आएगा, एक वालों को हमें प्लस कर देना। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू हमारी 8 है तो 8 को हमने एज इट लिख दिया और बेस 16। ये तो था सिंपल क्वेश्चन। अब ट्विस्ट इसमें आएगा, पीछे हमने 3 3 के पेयर बनाए थे बाइनरी टू ऑक्टल में, और या हाँ बाइनरी टू ऑक्टल में हमने 3 3 के पेयर बनाए थे, लेकिन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में हमें 4 4 के पेयर बनाने हैं। तो 4 4 के पेयर बना दो दोस्तों। तो 4 4 के पेयर ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हमारा 1 बच जाता है, 1 का हमारा 1 ही आएगा। फिर 0 1 0 का करेंगे तो 8 4 2 1, ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसका 5 आएगा। 0 1 1 0 8 4 2 1, तो 4 और 2 को जमा करने पर हमारा 6 आ रहा है। ये नॉर्मल सी बात है दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए तो ये आपको समझ आना ही चाहिए। तो 1 0 0 1 को हम करेंगे 8 4 2 1, तो एक हमारा 8 की वैल्यू है और एक हमारी 1 की वैल्यू है, तो 8 जमा 1 9। तो फिर जो भी हमारी ये वैल्यू आई थी कन्वर्जन करके उसको हमने एक साथ लिख दिया और इसके बेस में 16 लगा दिया। आई होप इससे भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये है आपका होमवर्क, कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। गलत भी कर दोगे तो कुछ नहीं है ना। तो ऊपर कमेंट बॉक्स में बताओ यार, खुशी होगी बहुत। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करें। अब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करें, जो मैंने आपको 10 से 15 तक A to F बताया था उसका यूज़ अब यहाँ पर होगा। पीछे वाले क्वेश्चन में भी हो जाएगा जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो आप कर देंगे। तो ये है कि इसको कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको 5 हमने अलग लिख देना, 5 का कन्वर्जन कर देना 1 2 4 8 में, क्योंकि 4 4 के पेयर बनाने हैं। 8 4 2 1, तो 4 और 1 को जमा करने पर हमारा 5 आएगा। 4 और 1 की जगह 1 1 लिख दिया, बाकी की जगह 0 0 लिख दिया। फिर हमारा A है, A की वैल्यू हमारी 10 होती है, 10 का कन्वर्जन कर दो। 8 4 2 1, 8 और 2 को जमा करने पर हमारा 10 बन जाता है, तो बाकी की जगह 0 0 लगा दिया। जो भी अब हमारा आया दोस्त, अब हमारा D बच जाता है। D की वैल्यू हमारी 13 होती है, 8 4 12 2 1 13, तो इसका आ जाता है हमारा 1 1। मतलब कैसे आया दोस्तों, देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ। 13 है तो 1 2 4 8 की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें देखना है कि किन नंबरों को जोड़कर हमारा 13 बन रहा है। तो हमारा 13 बन रहा है हमारा 8 4 12 1 13।
अब जिन जिन को जोड़कर हमारा 13 बन रहा है उन अंकों के नीचे हम एक एक लिख देंगे। तो 8 के नीचे एक लिख दिया, 4 के नीचे एक लिख दिया, 1 के नीचे एक लिख दिया और 2 के नीचे जिनको जोड़कर नहीं बन रहा था हमने 0 लिख दिया। तो जो भी हम हमारा कन्वर्जन करके आया उसको हमने एक साथ लिख दिया और बेस में 2 लगा दिया और हमारा काम ख़त्म, है ना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक और ये आपके लिए होमवर्क। तो एक बार फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं आप कमेंट बॉक्स में उनका आंसर क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन लिखे फिर उनका आंसर बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको समझ आया है। बाकी एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने ऊपर बताए हैं आपको ये टॉपिक तो किसी भी हाल में पढ़ने ही हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है दोस्तों तो मैं पीडीएफ टाइप करके तो नहीं दे सकता। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको फ़ोटो ज़रूर भेज सकता हूँ जो भी मेरे पास पड़े हुए हैं। राइटिंग मेरी घटिया सी है पर आप मैनेज हो जाएगा, है ना। तो आपको टेंशन नहीं करनी है। जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं 4 दिन, तो 4 दिन में आपके ये टॉपिक तो ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि थोड़े से जीके में अगर आपके तुके लगे तो हो सकता है कि नाम पड़ जाए, है ना। तो इतना तो रिस्क ले ही सकते हो आप लास्ट के 4 दिनों में। चलो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताओ। तो जय हिंद, जय भारत।